पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत ने अरबों का माल अफगानिस्तान में बेचकर बना डाला अफगानियों को अपना फैन देकर पाकिस्तान की जली। ये कैसे वजह? मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है। हाँ नहीं यार, मतलब कि अरबों का माल अफगानिस्तान में। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो पहले जल्दी से हम ये वीडियो वॉच कर लेते हैं, एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। और इन दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात तो ऑलरेडी खराब है, बहुत गंदी टेंशन बनी हुई है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के प्लान को जिस तरह से भारत ने फेल किया वो अब दुनिया से छुपा नहीं रह गया। जहां पाकिस्तान बड़े ही चालाकी से भारत की मुश्किलें बढ़ाने की नाकाम कोशिशों में लगा था, वहीं से भारत ने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। दरअसल पाकिस्तान का ये मानना था कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देश मिलकर भारत की मुश्किलों को बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत कि अफगानिस्तान भारत के और करीब आ गया। और इसके पीछे की वजह चाबहार पोर्ट है, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में बताया था कि तालिबान को भारत का ये बंदरगाह इतना पसंद आया कि इन्होंने इस बंदरगाह के लिए अफगानिस्तान के आयात और निर्यात को बढ़ाने के लिए जोर तक दिया। और इसी बंदरगाह को लेकर अब एक और काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, हमारी दूसरी वीडियो भारत की करेंसी को लेकर है, जिसको जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि मलेशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि मलेशिया अब भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई प्रणाली और रुपी पेमेंट सर्विस को स्वीकार करने की तरफ तेजी से काम कर रहा है, जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, तालिबान भारत और ईरान के रिश्ते लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि तालिबान को भारत और ईरान द्वारा तैयार किया गया चाबहार पोर्ट बहुत पसंद आया। और तालिबान ने अपनी ईरान की इस्लामी गणराज्य की ऑफिशियल मीटिंग के दौरान चाबहार बंदरगाह का दौरा भी किया। इस यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर इसका कामकाज किस तरह से किया जाता है। उन्होंने इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर भी जोर दिया। दोस्तों, तालिबान पीएम के आर्थिक डेप्यूटी ने ईरान पक्ष से चाबहार बंदरगाह तक अफगानिस्तान की पहुंच को आसान बनाने के लिए कहा है, ताकि वो विश्व के बाजारों में अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर सके। भारत का मकसद भी दरअसल यही था कि इस बंदरगाह के बन जाने से पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान पहुंचा जा सके। ईरानी पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि चाबहार बंदरगाह में अफगानिस्तान के लिए आवश्यक सुविधाओं के निर्माण और इस बंदरगाह के जरिए वहां के व्यापार को बढ़ाने की मदद की जाएगी। चाबहार बंदरगाह से जुड़ने की स्थिति में अफगानिस्तान को भारत तक, चीन के अलावा यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी। इस बीच अलग थलग पड़ा अफगानिस्तान दुनिया के बीच अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएगा। दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये कराची के बंदरगाह से सैकड़ों किलोमीटर कम है, जिससे उसकी एक्सपोर्ट की लागत और सही टाइम का भी बचाव हो पाएगा। तालिबान भारत ईरान के बनाए हुए चाबहार बंदरगाह को देखकर काफी खुश नजर आ रहा है और वो इस बंदरगाह के जरिए काम करना चाहता है। ऐसे में भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूत होना भी तय माना जा रहा है। भारत के रिश्ते तालिबान के साथ मजबूत हो जाने से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान और चीन का होगा, क्योंकि ये दोनों देश ये सोचकर बैठे थे कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल वो भारत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए करेंगे और कश्मीर का मुद्दा भी उसके जरिए उठाया जाएगा। हालांकि हुआ इसके बिल्कुल उलट। वैसे दोस्तों, भारत हमेशा से अफगानिस्तान का तो सपोर्ट करता आया है, लेकिन तालिबान का भारत ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। ऐसे में क्या भारत को तालिबान के साथ इस डील को फाइनलाइज करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल अब भारत की करेंसी को काफी जबरदस्त फायदा मिलने वाला है और ये फायदा इतना ज्यादा होगा कि पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की तरक्की को देखकर मिर्ची लगना तो तय है, क्योंकि भारत अपने व्यापार के विकास के लिए वो गलतियां नहीं करना चाहता जो गलतियां चीन और पाकिस्तान सहित कई बड़े बड़े देशों ने की। इसी वजह से भारत संभल कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत रुपया के व्यापार में तेजी लाने के साथ यूपीआई और रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिशों में लगा है। इसमें कई देश उसके साथ हैं, जिसमें अब एक मलेशिया भी शामिल हो गया है। दरअसल मलेशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि मलेशिया अब भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्रणाली और रुपी पेमेंट सर्विस को स्वीकार करने की तरफ तेजी से काम कर रहा है। दोनों ही देश बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए
डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड एग्रीमेंट पर सोच विचार कर रहे हैं। मतलब मलेशिया समझो, के हो विदेश गया, मंत्री ने अपने भारत के साथ द्विपक्षीय कॉपरेशन कमीशन मीटिंग के बाद बताया कि दोनों देश डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन को बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी तलाश कर रहे हैं, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री के बीच कॉपरेशन, मिलिट्री पर्सनल की टेस्टिंग और ज्वाइंट एक्सरसाइज शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि ज्वाइंट कमीशन की बैठक 12 साल के अंतराल में हुई है। यहीं पर विदेश मंत्री के रूप में पहली बार नई दिल्ली का दौरा करने वाले कादिर ने मलेशिया को हाल ही में अनाज की कमी से उभारने में मदद करने के लिए 1,70,000 टन चावल की सप्लाई के लिए भारत को धन्यवाद दिया। भारत के दौरे के दौरान मलेशिया के विदेश मंत्री ने ये बताया कि मलेशिया के बैंक UPI स्वीकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह एक बेहद अहम कदम है। उन्होंने कहा कि मलेशिया को भी भारत की रुपए पेमेंट सेवा से कोई समस्या नहीं है। दोनों देशों को केवल टेक्निकल एक्सपेक्ट्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करने की जरूरत है, जिसके लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए तैयार भी हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया का रुपए और UPI को बढ़ावा देने का समर्थन करना भारत के लिए बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन रुपए की लगातार बढ़ती ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद। यकीन मानो भाई साहब, मैं खुद टोटली शॉक हो गया। मलेशिया एक इस्लामिक देश है, उसने भी भारत को बोल दिया कि हम रुपये में ट्रेड करेंगे आप लोगों से। और भाई भारत ने उसको अपना दीवाना बनाया ना, वो क्यों ना एक्सेप्ट करे। भारत ने उसको भाई चावल दी, इतनी बड़ी अमाउंट चावलों की दी, कितने मैट्रिक लाख टन। हाँ, और उसे स्पेशली थैंक यू भारत किया, क्योंकि भाई साहब उधर खाने को फिलहाल कुछ नहीं आ रहा था, तो भारत ने उसको मुश्किल टाइम पे अभी हेल्प की और वो शुक्रिया अदा करें। भारत आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की और अब हम आपकी पेमेंट को अपने देश में एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम आपसे व्यापार रुपये में करेंगे। ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि ये 20वां मुल्क हो गई। बिल्कुल, देखो इसमें UAE भी आ रहा है, सिंगापुर भी आ रहा है, भाई ओमान भी आ रहा है, मलेशिया ने भी बोल दिया। यानी 4-5 इस्लामिक देश इस टाइम भारत की करेंसी को एक्सेप्ट कर चुके हैं ट्रेड के लिए। ये देखो भारत की कामयाबी और भारत की अचीवमेंट। और दूसरी तरफ तालिबान अफगानिस्तान भारत का क्यों ना फैन बने। भाई भारत वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भाई साहब सामान पहुंचा रहा है, भाई साहब दवाइयां शवाइयां और चाबार पोर्ट से पहुंचा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने दौरा भी किया जहाँ पर पोर्ट का, उन्होंने सब कुछ देखा है कि ये आसान रास्ता है, पाकिस्तान की मेहनत करने के बजाय ये पोर्ट सही है। बिल्कुल, और भारत ने अभी जो चीजें वहां पर पहुंचा रहा है, ये आपको पता है कि वहीं से पहुंचा रहा है, वो सारी चीजें उधर से पहुंच रही है। बिल्कुल, और भाई साहब ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है उनके लिए कि भाई भारत उनको इस मुश्किल टाइम पे वो इस पे भी राजी है, क्योंकि उनको चीज आसानी से पहुंच रही है। बिल्कुल भाई, भारत इस टाइम उनको सपोर्ट दे रहा है, उनको हर चीज दे रहा है जो उनको जरूरत पड़ रही है। वो इंडिया की जय जयकार क्यों ना करें। आज देखो पाकिस्तानियों ने सोचा था कि भाई साहब तालिबान आएगा, मैं कश्मीर दिलाएगा, इधर के टीवी पे बैठ के भाई साहब PTI के लोगों ने, यहाँ की जो पार्टी थी पीछे जो गवर्नमेंट में थी, उन्होंने खुद बोला था कि भाई साहब कश्मीर हमें मिल जाएगा। तालिबान आ गए, तालिबान आ गए, वही तालिबान हमारे अंदर डंडा दे दिया। बिल्कुल, और उसी तालिबान हमारे अंदर डंडा दे दिया और बोला कि भाई साहब ये सपने मत देखो, भारत हमारा मुश्किल टाइम पे खड़ा रहा हमारे साथ, तो अब हम उनके साथ खड़े होंगे। और हमें जवाब दे दिया सीधा सीधा, और अब हम उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं, अफगानियों को निकाल रहे हैं, तो वो हमसे क्या प्यार करेंगे। वजह तो उनके दिल में हमारे लिए नफरत है, खोटा सिक्का जैसे नहीं होता, वो हमें ये समझते हैं। क्यों खोटा सिक्का समझे कि क्योंकि इंडिया ने जब उधर अनाज की कमी थी, खाने पीने की कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान के रास्ते पे भेजने चाहते थे, ना कर। बिल्कुल, और अब जब वो उनकी मदद कर रहे हैं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। उनकी करेंसी पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है इंडिया की मदद करने की वजह से। तो इंडिया की जय जयकार ना करे। वो 80 रुपए का डॉलर है उधर। हाँ, वो इंडिया कर रहे हैं ना, इंडिया देता है उनको पैसा भाई साहब, ताकि तुम्हारे देश के अंदर हम काम करें। और वो आप देखो ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो भाई साहब अरबों रुपए का माल जो वहां पर चाबार पोर्ट के थ्रू भेज रहे, वो अलग और इंडिया को मुनाफा ही होगा ना। बिल्कुल भाई, बिजनेस, इंडिया तो बिजनेस करता है इसी तरीके से। वही ना, तो यार भाई साहब आपके क्या थॉट है भारत की इन 2 अचीवमेंट्स के बारे में। आज यार कसम से बहुत बड़ी अचीवमेंट आज उन्होंने ले ली है। एक मलेशिया वाली, ये अफगानिस्तान वाली, 2 अचीवमेंट। उनके गुण ही नहीं है, गुण ही गाना नहीं छोड़े भाई साहब भारत के अफगानी। बस वजह जिधर मुश्किल टाइम पे कोई पहुंचे तो वो उसी के गुण गाएगा। पाकिस्तान मुश्किल टाइम पे किसी का मदद नहीं की, तो हमारे पास खाने को रोटी, हम क्या मदद करेंगे। तो यार आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं।